मातरम स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बाल विकास सीडीपी की ये चैप्टर रहेगा। बाल विकास में क्लास नंबर 6 रहेगी और इस क्लास में हम टॉपिक आज ले रहे हैं बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं। इस टॉपिक को आज कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बात करेंगे। तो चलिए आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा कि इस टॉपिक से पिछली बार कहाँ प्रश्न पूछे गए थे और आगामी एग्जाम में कहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याओं को टॉपिक को कवर करते हैं। बाकी सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है जिसका आई बटन पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर ध्यान दीजिएगा जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। चलिए तो यहाँ पे पहला हमारा देखना है कि बालकों का मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी जो समस्याओं का चैप्टर होता है, इसमें पहला जो चैप्टर आता है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य अर्थात मेंटल हेल्थ का अर्थ क्या होता है? मानसिक स्वास्थ्य वह स्थिति होती है जिसमें बालक भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक रूप से संतुलित रहता है तथा अपने वातावरण के साथ उचित संयोजन कर पाता है। तो हमने क्या समझा, ये जानना जरूरी, सभी लोगों ने समझना भी जरूरी है और ध्यानपूर्वक देखना भी ज़रूरी है। हो सके तो आप लिखते भी जाइए, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना बेहतर तैयारी आप सभी लोगों को हो पाएगी, ये ध्यान देना है। तो मानसिक स्वास्थ्य, ये 3 चीज़ें ध्यान रखना है। भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक रूप से संतुलित रहना चाहिए। बालक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो तो तीनों में संतुलन जरूरी है। अर्थात एक शार्ट रूप में समझें कि मानसिक रूप से स्वस्थ बालक स्वयं से संतुष्ट रहता है, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है और परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता रखता है। अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है जो बालक मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं वे बालक ऑप्शन दी जाएगा तो वे बालक स्वयं से संतुष्ट रहेंगे, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार भी करेंगे और परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता भी रखते हैं। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि जो बालक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं तो क्या होगा? तो स्वयं से संतुष्ट भी नहीं रह पाएंगे, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं कर पाएंगे और परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता उनमें नहीं रह पाती है। तो दोनों प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद है मानसिक रूप से स्वस्थ बालक की विशेषताएं। देखिए जो बालक मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली बात, मानसिक रूप से जो स्वस्थ बालक होंगे उनमें आत्मविश्वास भरपूर होगा, भावात्मक रूप से संतुलित रहेंगे, दूसरों के साथ सहयोग और संयोजन बेहतर कर पाएंगे, संयोजन का समाधान करने की क्षमता उनमें होगी और पढ़ाई और खेल दोनों में रुचि रख पाएंगे। इसके साथ साथ सामाजिक नियमों का पालन भी करेंगे। तो हमने क्या समझा, मानसिक रूप से स्वस्थ बालकों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये सारी विशेषताएं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग तैयार हैं और हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। अगर आपने टॉपर नोट्स अभी तक भी नहीं मंगवाई है या प्राप्त नहीं की है तो आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। इसमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे टॉपर नोट कैसे किस प्रकार से आपको प्राप्त हो सकती है वो आपको व्हाट्सएप करेंगे, मैसेज मिल जाएगा। ये टॉपर नोट्स हमारे प्रीवियस ईयर में 10 से 12 हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं जो सिलेक्शन पा चुके हैं, बेहतर स्कोर के साथ सेलेक्ट हुए हैं, सिलेक्शन हुए, उनके मार्गदर्शन पर, उनके टॉपिक से के सजेशन से ये टॉपर नोट्स बनाई गई है जो आपकी तैयारी को बेहतर करेगी, आपकी तैयारी को 20% और बेहतर करने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंटिन्यू क्लास के साथ। अगला टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक से एग्जाम में आपको पता प्रश्न पूछा ही जाता है। तो वह जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, पहला होता पारिवारिक कारक होता है। पारिवारिक कारक में माता पिता का व्यवहार, परिवार का वातावरण और आर्थिक स्थिति और माता पिता का झगड़ा या तनाव, ये भी इंपॉर्टेंट है। मानसिक स्वास्थ्य बालक को प्रभावित, अगर माता पिता का व्यवहार अच्छा है तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। पारिवारिक कारक है ना ये, तो पारिवारिक कारक कौन कौन होते हैं? माता पिता का व्यवहार, परिवार का वातावरण, आर्थिक स्थिति, माता पिता का झगड़ा या तनाव, ये होगा। दूसरा कारण रीजन होता है विद्यालयी कारक भी होता है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला। इसमें शिक्षक का व्यवहार, सहपाठियों का सहयोग, विद्यालय का वातावरण और अनुशासन की पद्धति। अगर एग्जाम में प्रश्न आएगा तो इन्हीं शब्दों को लेके, इन्हीं टॉपिक्स को लेके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। सकारात्मक, नकारात्मक यानी अर्थात पॉजिटिव निगेटिव बना के आपसे मॉडरेट करके प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला सामाजिक कारक, समाज का वातावरण, मित्र समूह, मीडिया, इंटरनेट का प्रभाव, ये आ जाते हैं। व्यक्तिगत कारक भी होता है। व्यक्तिगत कारक में शारीरिक स्वास्थ्य, बुद्धि स्तर और आत्मसम्मान। देखिए व्यक्तिगत कारक भी हमारे, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बेहतर विकास होगा,
बुद्धि का स्तर अच्छा होगा तो बेहतर होगा मानसिक स्वास्थ्य। आत्मसम्मान होगा तो आत्मसम्मान में अगर ठेस पहुंचती है तो कहीं ना कहीं वो होता है। आत्मसम्मान बनता है तो एक पॉजिटिव होता है। तो दोनों चीज़ें से हमें समझना है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, टीचर जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जयसवाल सर आप सभी का वेलकम अभिनंदन कर रहे हैं। साथियों, आक्रामकता, बालकों में व्यवहार संबंधी समस्याएं, बालकों में व्यवहार भी होता है। व्यवहार में पहला आक्रामकता व्यवहार भी होता है। एग्रेशन अगर बच्चों में है तो कैसा होगा? आक्रामकता मतलब बालक का गुस्से में मार देना या आक्रामकता कहलाएगा। झगड़ा करना, दूसरे को नुकसान पहुंचाना। कारण ये होता है घर का तनावपूर्ण वातावरण बनेगा, निराशा आएगी, ध्यान आकर्षित करना, ये चीज़ें होती हैं। फिर अगला आता है झूठ बोलना। झूठ बोलने में क्या होगा? बालक सजा से बचने या ध्यान पाने के लिए झूठ बोल सकता है। बालक क्यों झूठ बोलेगा? रीजन पूछा जा सकता है। तो सजा से बचने के लिए या ध्यान पाने के लिए कि झूठ बोला, हाँ सर मेरे से बनता है, तो टीचर की निगाह में आ गए, हाँ इससे तो बनता है, ये पढ़ता होगा, मेहनत करता होगा। तो ऐसे कारण होता है डर, अत्यधिक कठोर अनुशासन, गलत संगति, ये डर हो जाते। चोरी करना, दूसरों की वस्तु बिना अनुमति लेना चोरी करना कहलाता है। कारण जरूरत अगर है तो ले लेते हैं। माता पिता के ध्यान न मिलना, दूसरों की नकल करने में कि वो कर रहा है मैं भी करूँगा, ऐसी चीज़ें आती हैं। जिद्दीपन भी होता है, तो बालक अपनी बात मनवाने के लिए जिद करता है। कारण होगा अत्यधिक लाड़ प्यार होगा या अनुशासन की कमी होगी, तब वह जिद्दीपन बनता है। डर, फियर, बालकों को अंधेरे, परीक्षा, शिक्षक या सजा से डर लगना। चिंता होता है, चिंता माने बालक का किसी बात को लेकर अधिक तनाव में रहना अगर चिंता है, ये भी। और ध्यान की कमी, लैक ऑफ अटेंशन, पढ़ाई में ध्यान न लगना, जल्दी ध्यान भटक जाना। तो ये हमारे 7 पॉइंट्स हैं। क्या है ये? बालकों के व्यवहार संबंधी समस्याएं हैं जो बालकों के सामने आती हैं और उनको देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है, और इसी संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला व्यवहार संबंधी समस्याओं के समाधान हमें निकालना है। तो समाधान में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? बालकों के साथ सहानुभूति रखें, दंड के बजाय प्रोत्साहन दें, सकारात्मक वातावरण बनाएं, प्रत्येक बालक पर व्यक्तिगत ध्यान दें। व्यवहार संबंधी समय शिक्षक की भूमिका है। इसमें माता पिता की क्या भूमिका होगी? बच्चों को प्रेम और सुरक्षा देना, अत्यधिक दबाव न डालना, बच्चों की समस्याओं को समझना, ये हो गया माता पिता की भूमिका। फिर अगला आता है विद्यालय की भूमिका क्या होगी? विद्यालय की भूमिका परामर्श की होती है। परामर्श की व्यवस्था, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण, ये 3 पॉइंट्स ध्यान देना है व्यवहार संबंधी समस्याओं में समाधान में। फिर अगला हमें पॉइंट्स है ध्यान देना है कि बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के उपाय। अगर बालकों को हमें मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाना है तो उसके लिए क्या क्या उपाय करेंगे? हमें क्या सकारात्मक वातावरण बनाना है, बच्चों को स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने का अवसर देना है, खेल, योग, रचनात्मक गतिविधि को बढ़ावा देना है, बच्चों की भावनाओं को समझना है, और आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाना है। ये बालकों के मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाने के उपाय हैं। अब एक बार और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य कैसे सुधरेगा। तो भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक संतुलन बनाकर। मानसिक रूप से स्वस्थ बालक समाज के साथ सही संयोजन करता है। व्यवहार समस्याओं का मुख्य कारण परिवार, विद्यालय और सामाजिक वातावरण है। शिक्षक को दंड के बजाय सकारात्मक प्रेरणा का प्रयोग करना चाहिए, ये हमें ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा बिंदु। अब हम टॉप 30 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड करेंगे। बालकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याओं के टॉप 30 एमसीक्यूज करेंगे। इस टॉप 30 एमसीक्यूज में आपको कमेंट करके बताना है कि 30 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेंड करने के लिए? बालक के मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी समस्याओं से टॉपिक से प्रश्न कवर करते हैं। चलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, सभी ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। पहला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जी हाँ, मानसिक स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? अधिक अंक प्राप्त करना, सामाजिक संयोजन स्थापित करना, प्रतियोगिता बढ़ाना या अनुशासन बढ़ाना। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका एक एक कमेंट, फीडबैक सर्वोपरि यह सम्मान है। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम और नमस्कार करते हैं। साथियों, मानसिक स्वास्थ्य का एक ही उद्देश्य होता है कि सामाजिक संयोजन स्थापित करना। अभी हमने पढ़ा ना इसके बारे में। जी हाँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी तैयार है आप सभी लोगों की स्क्रीन में। अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न पूछा जा रहा है, प्यारा सा फीडबैक करना है कि मानसिक रूप से स्वस्थ बालक की प्रमुख विशेषता क्या होती है?
आक्रामक व्यवहार होता है, संयोजन की क्षमता होती है, अकेलापन होगा या डर होगा। चारों ऑप्शन आपने पढ़ा है और चारों ऑप्शन पढ़ा है तो ध्यानपूर्वक कमेंट भी करना है कि मानसिक रूप से स्वस्थ बालक की प्रमुख विशेषता होती है संयोजन की क्षमता, बच्चा संयोजन कर पाए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इसी तरह कमेंट करते रहिए, फीडबैक करते रहिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कौन सा कारक होगा? जी हाँ, बालक को ऐसा बताना आप सभी को जो मानसिक स्वास्थ्य को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक हो सकता है। वो विद्यालय भवन, पारिवारिक वातावरण, पुस्तकें या खेल सामग्री। सभी लोग बताइए। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य को अधिक प्रभावित कर सकता है कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट, पारिवारिक वातावरण, क्योंकि विद्यालय सबसे पहले वहीं से सीखता है। ठीक है, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक कमेंट कीजिएगा और फीडबैक कीजिएगा। और बेहतर तैयारी करना है तो बेहतर प्रिपरेशन के साथ आपको कमेंट करना ही पड़ेगा साथियों। और कमेंट करेंगे, अभी से आप कमेंटेड बनिए तो एग्जाम में बेहतर कमेंट पाएंगे। ठीक है, तो बालकों के मानसिक स्वास्थ्य में सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक हमारा पारिवारिक वातावरण होता है, फैमिली का इन्वायरमेंट होता है। ये आपको ध्यान देना है। अब आइए साथियों, बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बालक का दूसरों को मारना या झगड़ना करना किस व्यवहार समस्या का उदाहरण होगा? भय का, आक्रामकता का, चिंता का या संकोच का? अभी हमने बताया आपको, किसको बताया? बालक को दूसरों के साथ मारना, झगड़ा करना, ये व्यवहार क्या होगा? आक्रामकता का व्यवहार हो जाएगा। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। नो डाउट सारी चीजें क्लियर हो गई, सभी लोग समझ गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झूठ बोलने का मुख्य कारण क्या होता है? पुरस्कार, दंड, भय, खेल रुचि या पढ़ाई होती है? जी हाँ, अक्सर झूठ किस रीजन से बोलता है? अभी हमने आपको बताया था पूरा। झूठ बोलने का ये या तो दंड होगा या भय होता है। दो कारण होंगे, दंड का होगा या भय होता है। इसके रीजन से सामने वाला बच्चा हो, कोई भी हो, झूठ बोलता है। और यही पेडागॉजी, यही शिक्षा शास्त्र हमारा कहता है कि बेहतर कैसे हम बालक क्या करता, क्या गलती करता, कैसे सुधारा जा सकता है, उसके उपाय क्या है, उसके सामंजस्य क्या है, यही सारी चीज़ें पढ़ना है और बेहतर स्कोर प्राप्त करना है। दूसरों की वस्तु बिना अनुमति लेना किस समस्या का उदाहरण है? जिद्दीपन, चोरी, चिंता या डर? सभी लोग बताइएगा। दूसरों की वस्तु बिना अनुमति के लेना किस समस्या का उदाहरण है? चोरी करना। भाई बिना अनुमति के ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं चोरी ही कर रहे हैं आप। ठीक है, अगला प्रश्न। बालकों में जिद्दीपन का मुख्य कारण क्या होता है? अत्यधिक लाड़ प्यार, शिक्षक का प्रेम, पढ़ाई या खेल? सभी बताइए। बालकों में अक्सर आप देखते होंगे बालकों में जिद्दीपन होता है और जिद्दीपन का मुख्य कारण रीजन होता है अत्यधिक लाड़ प्यार दे देना, अत्यधिक प्रेम कर बैठना। कहते हैं ना, अपने घर में भी आपने ही इतना ज़्यादा लाड़ प्यार से बच्चे को बिगाड़ रखा है। ये अक्सर आप सुनते होंगे और रीजन यही होता है। अगला प्रश्न। बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? समाज की, शिक्षक और माता पिता की, मीडिया की या मित्र की होती है? और इस टॉपिक से आपको पता है 1 नंबर तो पक्का पूछा ही जाता है प्रत्येक शिक्षक भर्ती में। तो बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है शिक्षक और माता पिता की होती है। क्योंकि मानसिक की तो शिक्षक और माता पिता दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आपको ध्यान देना है, क्योंकि दोनों की जिम्मेदारी होती है। अगला है, बालकों में अत्यधिक डर किस समस्या का संकेत होता है? शारीरिक कमजोरी, भावनात्मक असंतुलन, बुद्धि की कमी या आलस्य की बात करेंगे। तो बालकों में अत्यधिक डर किस समस्या का संकेत होता है? तो बालकों में अत्यधिक डर जो होता है वह कहीं ना कहीं भावनात्मक असंतुलन का संकेत होता है। अत्यधिक डर है मतलब असंतुलन है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। सभी लोग कमेंट करते रहेगा, प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, मानसिक रूप से स्वस्थ बालक का व्यवहार कैसा होता है? वे बालक जो मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, तो स्वाभाविक तौर पे जानते बालक स्वस्थ मानसिक रूप से तो वह असंतुलन तो हो नहीं सकता, ना वह आक्रामक होगा ना उदास होगा, तो वह क्या होगा? संतुलित और समयोजित होगा। मानसिक रूप से जो बच्चा बालक व्यवहार बेहतर होगा वह संतुलित और समयोजित होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारा सा है कि बच्चों में चिंता का मुख्य कारण क्या हो सकता है? बच्चों में अक्सर जो चिंताजनक देखते होंगे, ठीक है, चिंता करने लगते हैं, इसका मुख्य कारण क्या होगा? अत्यधिक दबाव, खेल, मित्रता, मनोरंजन। देखिए, मनोरंजन में कोई चिंता नहीं होती, मित्रता में भी चिंता नहीं हो सकती, खेल में तो हो ही नहीं सकती है, तो किस में चिंता होती है? अत्यधिक दबाव। जब कोई बालक पर अत्यधिक कोई वस्तु या कोई बात या कोई चीज़ का दबाव पड़ता है तब बच्चों में चिंता का मुख्य कारण बनता है।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद साथियों बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, बच्चों में ध्यान की कमी किस समस्या का संकेत करता है? आक्रामकता, सीखने में कठिनाई, चोरी या झूठ बोलना। तो बच्चों में ध्यान की कमी, अब ध्यान की कमी हमें ये अंडरलाइन कर लेना है। तो ध्यान की कमी मतलब कहीं ना कहीं सीखने में कठिनाई आ रही है। ध्यान में कमी होगी तो आप कैसे सीखने में कठिनाई आएगी? बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो, बिल्कुल आप लोगों को कमेंट करना ही करना है, फीडबैक करना ही करना है। ये वही समय है अपने तैयारी को निखारने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। साथियों, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए विद्यालय में क्या आवश्यक होता है? अगर सोचिए कि बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य बेहतर करना है तो विद्यालय में क्या चाहिए? कठोर अनुशासन चाहिए, सकारात्मक वातावरण चाहिए, अधिक गृहकार्य चाहिए या प्रतियोगिता होनी चाहिए? क्या होना चाहिए? तो बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे आवश्यक है सकारात्मक वातावरण, पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों में भय उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या होता है? अक्सर आप देखते होंगे बच्चों में भय होता है, तो भय उत्पन्न होने का प्रमुख कारण कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा कठोर दंड दे देना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, व्यवहार संबंधी समस्याओं को, जी हाँ साथियों, व्यवहार संबंधी समस्याओं को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो? सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? सभी लोग बताइए। जी हाँ, सभी को कमेंट करना, फीडबैक करना है, प्रत्येक प्रश्न को फीडबैक करना है, किसी भी प्रश्न को छूट छूट बिल्कुल नहीं है, हर एक प्रश्न को फीडबैक आना चाहिए क्योंकि कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो व्यवहार संबंधी समस्या को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है सहानुभूति और प्रोत्साहन देना। शाबाश बेटा, इसी तरह बढ़ते जाओ, इसी तरह पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओगे, बस इतना बोल देना, मतलब व्यवहार, अच्छा व्यवहार क्रिएट करना। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। मानसिक स्वास्थ्य का संबंध किससे होता है? जी हाँ साथियों, मानसिक स्वास्थ्य का संबंध किससे होता है? सभी लोग बताइएगा। केवल बुद्धि से, केवल शरीर से, केवल पढ़ाई से। मैंने कई बार बताया पेडागॉजी में केवल सब नेगेटिव, नकारात्मक को दर्शाता है। हमारा प्रश्न जब पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव वाला ऑप्शन देखेंगे कि भावनात्मक, सामाजिक, मानसिक संतुलन तीनों से। अर्थात मानसिक स्वास्थ्य का संबंध किससे होता है? भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक संतुलन से होता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, हमने पहले ही आपको बता दिया था, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए सभी लोग कमेंट कीजिएगा। बेहतर तैयारी करना है तो कमेंट करते रहना। अगला प्रश्न है, बालक में आक्रामकता का एक कारण क्या हो सकता है? शांत वातावरण, पारिवारिक तनाव, खेल गतिविधि, मित्रता। तो बालक में आक्रामकता का रीजन पूछा जा रहा है और आक्रामकता का रीजन हमने क्या पढ़ा था? देखिए, शांत वातावरण तो हो नहीं सकता, खेल गतिविधि में आक्रामकता होती लेकिन ये नहीं, मित्रता भी नहीं हो सकती, तो पारिवारिक तनाव। ठीक है, तो पारिवारिक तनाव, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? चलिए अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा जा रहा है और प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दिया गया है कि बालकों में चोरी की आदत किस कारण से हो सकती है? ध्यान आकर्षित करना, प्रेम मिलना, खेलना या पढ़ाई। सभी लोग बताइए, बालकों में चोरी की आदत किस रीजन, किस कारण से हो सकती है? तो सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करने में चोरी हो सकता है, क्योंकि प्रेम मिलना, खेलना, पढ़ाई इसमें नहीं, सबसे ज़्यादा हमने क्या पढ़ा? ध्यान आकर्षित करना। और हम एग्जाम में सोचते हैं यार पढ़ाई से संबंधित तो पढ़ाई वाला ऑप्शन करेंगे और यही गलती कर लेते हैं। तो ये क्लास को अटेंड करके जाइए, गलती बिल्कुल नहीं होगी। अगला प्रश्न है, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए क्या आवश्यक होता है? अब खुद बताइए, हमने पढ़ा है, आपको बताया अभी जस्ट 5 मिनट पहले बताया है कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य अगर विकास करने के लिए क्या आवश्यक होगा? प्रेम और सुरक्षा, दंड, प्रतियोगिता या कठोर अनुशासन। अगर मानसिक स्वास्थ्य का विकास करना है तो प्रेम और सुरक्षा के द्वारा ही मानसिक स्वास्थ्य का विकास कर सकते हैं, क्योंकि दंड के द्वारा, प्रतियोगिता, कठोर अनुशासन के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है प्रेम और सुरक्षा से। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि शिक्षक को बच्चों का कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्योंकि देखिए आप खुद एक टीचर हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा का दान कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षा का दान आदान प्रदान कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि शिक्षकों को बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना। आप खुद सोचिए, आप कैसा व्यवहार करेंगे? कठोर करेंगे, डराने वाला, सहानुभूति या उपेक्षापूर्ण करेंगे?
तो एक शिक्षक के रूप में, अध्यापक अध्यापिका के रूप में बच्चों का जो व्यवहार करेंगे कहीं ना कहीं वह सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। अगला प्रश्न है, बच्चों में अत्यधिक चिंता किसका परिणाम हो सकता है? खेल, दबाव और तनाव, मित्रता या मनोरंजन का? तो बच्चों में अत्यधिक चिंता किस कारण से होती है? सबसे ज़्यादा दबाव और तनाव। ठीक है, सभी लोग समझ गए। अगला प्रश्न देखिएगा, बच्चों में जिद्दीपन का, जी हाँ, बच्चों में जो जिद्दीपन का होता है वो आपको बताना है। बच्चों में जिद्दीपन का समाधान क्या होगा? क्या दंड के द्वारा बच्चों में जिद्दीपन खत्म हो जाएगा? समझना या मार्गदर्शन? जी हाँ, बच्चों में जिद्दीपन अगर उसे समझाया जाए, मार्गदर्शन किया जाए तो जिद्दीपन का समाधान किया जा सकता है और बच्चों का जिद्दीपन दूर किया जा सकता है। बाकी दंड, उपेक्षा, प्रतियोगिता से नहीं किया जा सकता, समझाकर और मार्गदर्शन देकर किया जा सकता है। सभी लोग समझ गए? बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। बालकों में मानसिक स्वास्थ्य के विकास में क्या सहायक है? सकारात्मक वातावरण, डर, दंड, दबाव। देखिए तीनों निगेटिव है, डर भी एक निगेटिव, दंड भी और दबाव भी। ठीक है, तो सकारात्मक वातावरण बालकों में मानसिक स्वास्थ्य के विकास में सहायक होगा हमारा सकारात्मक वातावरण। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? परिवार, विद्यालय, समाज या उपरोक्त सभी? तो बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक इनमें से कौन सा होगा? देखिए बच्चों को परिवार भी प्रभावित करेगा, विद्यालय भी, समाज भी, ये तीनों करेंगे, तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन हमें सही कर लेना है। ठीक है, नो डाउट सभी लोग समझ गए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानसिक रूप से स्वस्थ बालक में कौन सी विशेषता होती है? आत्मविश्वास की, डर की, आक्रामकता की या उदासी की? तो मानसिक रूप से जो स्वस्थ बालक होते हैं, मानसिक रूप से हो गए तो वह कहीं ना कहीं उनमें आत्मविश्वास की विशेषता होगी। ठीक है, सभी लोग समझ जाइएगा और बेहतर तैयारी कीजिएगा। और तैयारी इसीलिए करना है क्योंकि अपने माता पिता के सपने को साकार करना है, शिक्षक बनना। ठीक है ना, शिक्षक बनना है मतलब माता पिता के सपने को साकार करना है। और अक्सर ध्यान रखिएगा दिमाग में, जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। तो ये परिवार है, शिक्षकों का परिवार है, आपका अपना परिवार है, टीटी फैमिली है। तो सूर्य की किरण है तो प्रकाश होगा और प्रेम की भाषा होगी, तभी ये परिवार है। सभी लोग समझ गए? आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी है कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो कोशिश करते रहिए, आपकी सफलता निश्चित है। प्रश्न है, बच्चों में भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक होता है? देखिए भावनात्मक संतुलन बनाना है बच्चों में तो प्रेम भी, सुरक्षा भी, समझ भी, ये तीनों चीज़ें जरूरी है। अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साथियों की बालकों में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने का एक उपाय क्या होता है? खेल की गतिविधियां बिल्कुल उपाय होगा, पहला ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालकों में व्यवहार संबंधी समस्याओं को समझने के लिए क्या आवश्यक होता है? सहानुभूति, कठोरता, दंड या उपेक्षा? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्या को अगर समझना है तो उन्हें सहानुभूति आवश्यक होगी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इस क्लास का 30वां प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? सामाजिक समायोजन, प्रतियोगिता, अनुशासन या पढ़ाई? तो मानसिक स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा माना जाता है? वह माना जाता है सामाजिक समायोजन करना। ठीक है, तो चलिए बेहतर तैयारी करते रहिए और अपने दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए कि पंछी ने जब जब किया पंखों पर विश्वास, पंछी ने जब जब किया पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक हो गया उसका ही आकाश। तो विश्वास करिए, तैयारी रखते रहिए, तैयारी जारी रखिए और यह विश्वास एक दिन आपको सफलता की ओर ले जाएगा, आपके मार्गदर्शन को सही करते हुए आपके टारगेट को अचीव कराएगा। आपका जो सपना है वो साकार होगा। धन्यवाद सभी का, मिलते हैं अगली क्लास पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।